आप सब अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाए। व्यास जी महाराज का आगमन हो रहा है। स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम सुस्वागतम सरे नागतम गुरुदेव, स्वागतम सुस्वागतम सरे नागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव, स्वागतम सुस्वागतम सरे नागतम गुरुदेव, स्वागतम सुस्वागतम सरे नागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम सुस्वागतम सरे नागतम गुरुदेव, स्वागतम सुस्वागतम सरे नागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव, स्वागतम सुस्वागतम सरे नागतम गुरुदेव, स्वागतम सुस्वागतम सरे नागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव। भगवान की है आरती, 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 पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती, ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, नवज्योत जगाने वाला है, नवज्योत जगाने वाला है, नवज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, ये जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की
आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री राधे मधुर बोल भवभंग खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल भवभंग खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम ही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। हरि बोल 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 हरि बोल। बोलिए श्री भागवत भगवान की। श्री राधे श्री सीताराम। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। श्री राधा रमण सरकार की जय हो। पराम्बा भगवती दुर्गा मैया की जय हो। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। ध्यानं मूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदम्, मन्त्रमूलं गुरुवाक्यम्, मोक्षमूलं गुरुकृपा। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु, चतुर नाम बपु एक।
इनके पद बंदन किए, नासहि विघ्न अनेक। देवी तुम्हारी कृपा से, करे कृपा श्री श्याम। और दोनों के पद कमल में, उपजे भक्ति ललाम। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित आसन गहूँ, विराजिए पवन कुमार। विराजिए पवन बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। श्री राधा रमण सरकार की जय हो। श्री आनंद कंद भगवान की जय हो। पराम्बा भगवती दुर्गा मैया की जय हो। श्री सुखदेव भगवान की जय हो। श्री अयोध्या धाम की जय हो। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु यशोदानंद नंदन देवकी नंदन भगवान श्याम सुंदर की वांगमयी शब्दमयी विग्रह एवं श्रीमद्भागवत महापुराण भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। जो शारदीय नवरात्रि व्रत हम सब करते हैं, जब भगवान द्वारिकाधीश के ऊपर जब कलंक लगा था, समंतक मणि का कलंक लगा, तब वो सुदेव जी महाराज देवकी मैया ने 9 दिन तक व्रत किया था। भगवती की खूब उपासना की। भगवान मणि को लेकर साथ में देवी जाम्बवती को लेकर आए थे। तो हम सब भी ऐसे पराम्बा भगवती योग माया के पीठ पर बैठे हुए हैं, धाम पर हैं। जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत। जब जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तब मुझे ऐसा सुनहरा अवसर, पावन अवसर की प्राप्ति होती है। ऐसे अवसर में कथा का उपक्रम कर हम सब विराजित हैं, बैठे हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासं विधाहि तदोदयते विवेकः। सज्जनों, जब कई जन्मों का पुण्य एकत्रित होता है, भाग्योदयेन, आज मेरा भाग्य उदय हो गया। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब कई जन्मों का पुण्य एकत्रित हुआ, इकट्ठा हुआ, तब जाकर भाग्य उदय हुआ। अच्छा, भाग्य उदय हुआ, जिससे फल क्या मिला?
भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। फल क्या मिला? सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। सत्संग करने का फल मिला। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, मोहि न दृढ़ अनुराग। सत्संग रूपी फल मिला। यही बात गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज बालकांड में लिखते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई। 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जब कई जन्मों का पुण्य एकत्रित हुआ तब सत्संग करने को मिला। सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अच्छा, कोई पूछे महाराज जी सत्संग करने से मिलेगा क्या? भाई 3 घंटे 4 घंटे हम क्यों लॉस करें अपना? सत्संग करने से मिलेगा क्या और क्या नहीं मिलेगा? क्या नष्ट हो जाएगा? सत्संग सुनने से कुछ चीजें खत्म भी हो जाती हैं। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासम। मेरा अज्ञान जो अंधकार बना बैठा है हृदय में, अज्ञान, और मेरे हृदय में जो अहंकार है, मदरूपी अहंकार, इस कथा को सुनते ही वो अहंकार नष्ट हो जाता है। जीवन में अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार ही पतन का कारण है। यदि जीवन में अहंकार हुआ तो मेरा पतन सुनिश्चित है, चाहे जिसको हो। आचार्य चाणक्य जी लिखते हैं कि अति रूपेण वै सीता, अति गर्भेण रावणा, और अति दानम बलिर्दत्वा अति सर्वत्र वर्जयेत। जहां अति हुआ है वहां पर विनाश हुआ है। रावण को बड़ा अभिमान था कि कौन जीत पाएगा मुझसे, लेकिन प्रभु की माया को कौन जान पाया। राम जी मानव रूप लेकर आए, अभिमान को नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। बलि को भी अभिमान हो गया, इतना बड़ा साम्राज्य कौन जीत पाएगा, कौन लेगा, कौन लड़ेगा। भगवान वामन रूप में आए। स्वागतम रे महाभागः। आइए ब्राह्मण देवता, स्वागत है आपका। कौन से कारण से आप आए हैं? कुछ दान लेने की इच्छा है ब्राह्मण देव? मुझे लगता है कुछ मांगने की इच्छा लेकर आए हो। यदि यदि वटो वांछस्तत्प्रतीच्छ में, त्वामर्थिनं विप्रसुतानुतर्कैः, गा कांचनं गुणवद धाम मृष्टं, तथा नपे मुतवा विप्रकन्याम। महाराज क्या ले मांगने की इच्छा है आपको? क्या चाहिए? धन चाहिए? धन ले लो। भगवान ने कहा मुझे धन भी नहीं चाहिए। तब क्या चाहिए?
गांव चाहिए? भगवान ने कहा मुझे गांव भी नहीं चाहिए। तब क्या चाहिए? रथ चाहिए? भगवान ने कहा नहीं, मुझे रथ भी नहीं चाहिए। तब गाय चाहिए? बोले गाय भी नहीं चाहिए। तब क्या चाहिए? अच्छा, मुझे लगता है कि आप सोना चांदी के इच्छुक हैं, रत्न चाहिए तो महाराज रत्न ले लो। भगवान ने कहा बली, मुझे रत्न की भी आवश्यकता नहीं है। अन्य द्रव्य गो बाज गज, रथ गृह सुंदर ग्राम, अथवा दुज अनुरूप दुज, कन्या ले हूं ललाम। महाराज, मुझे लगता है कि आप ब्राह्मण की कन्या के इच्छुक हैं। आप अपने समान कन्या चाहते हो तो उसकी वो भी मिल जाएगा आपको। क्या वो चाहिए? भगवान ने कहा महाराज, मुझे वो भी नहीं चाहिए। तब क्या चाहिए? भगवान ने कहा बली, तेरे वंश में ऐसा कोई नहीं हुआ जो दान दे दिया हो और कह दिया कि मैंने तुम्हें दान देंगे और अपने बात से कोई मुकरा नहीं, पीछे हटा नहीं। मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास है, तुम मेरी आशा को जरूर पूर्ण करोगे। क्या चाहिए ब्राह्मण देवता? भगवान ने कहा पदानि त्रीण दैतेंद्र। महाराज, मुझे 3 पग भूमि की आवश्यकता है। बलि ने हंसते हुए कहा प्रभु, मांगा तो 3 पग, अरे दिल खोल के मांगो। देखने में भी 52 अंगुल के, पैर भी उतने छोटे, तो महाराज 3 पग भूमि में क्या होगा? 3 पग भूमि निज लेके करोगे कहां? परे नहीं पूरी मृग छाला प्रभु आपकी। कहां धरो दंड कमंडल पोथी पाठ वाली, और ठाकुर के सिंहासन कहां माला झोली जाप की। सके नहीं ठाठे हुए बैठन को ठौर कहां, पौड़ना तो दूर रहे बात अनुताप की। महाराज, और दिल खोल के मांगो। भगवान ने कहा बली, मुझे जितनी धन की आवश्यकता है हमें उतने ही धन की संग्रह करनी चाहिए। यदि हम अपने सामर्थ्य से ज्यादा धन ले लेंगे तो हमारा तेज नष्ट हो जाएगा। इसलिए ब्राह्मण को, व्यक्ति को उतने धन की ही संग्रह करनी चाहिए जितने की आवश्यकता हो। तो महाराज, मुझे तो 3 पग भूमि चाहिए, ले लो। 3 पग में भगवान ने 2 पग में ही सब नाप लिया। तीसरा पग बली, तुमने तो 3 पग दिया था, बताओ तीसरा पग कहां रखूं? बली ने कहा प्रभु, आपने मेरे धन को नापा है, ना कि धनवान को नापा है। इसलिए महाराज, तीसरा पग आप मेरे सिर पे रख के पदानि त्रीण दैतेंद्र संमितानि, हे प्रभु आप तीसरा पग मैंने सिर पे रखो और मेरे वचन की रक्षा करो, मेरे वचन को पूर्ण करो। भगवान ने बलि के सिर पे रख के तीसरा पग रख के उन्हें भी बंधन में बांध लिया। बलि को भी अभिमान था तो भगवान ने बलि को भी बांध लिया। यदि जीवन में हमें भी अभिमान होगा तो मेरा भी पतन सुनिश्चित है। अति सर्वत्र वर्जयेत, इसलिए जीवन में अति नहीं होनी चाहिए, छोटा बनकर जियो। जो आनंद छोटे में है वो बड़े में नहीं है। घर के बड़े हो जाओगे तो घर की जिम्मेदारी आप पर आएगी, जब छोटी बनकर रहोगे तो जिम्मेदारी नहीं आएगी। इसलिए जीवन में सदैव छोटा बनकर रहो। भगवान ने बलि को भी बांध दिया। इसलिए अस कही नहीं को जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाए मद नाही। कोई
ऐसा नहीं जैसे थोड़े से भी पद का अभिमान ना हो, ठीक है, लेकिन इतना अभिमान ना हो कि मुझे सीधा ऊपर से नीचे ही आ जाना पड़े, जीवन में अभिमान ना हो। तो अज्ञान, मेरे हृदय में जो अज्ञान है, जो अहंकार है, ये नष्ट हो जाता है। तब मिलेगा क्या? तदोदयते विवेकः, तब मुझे सुंदर बुद्धि मिलेगी, वही बुद्धि जो भगवान की कथा में लेकर जाएगी, जो भगवान की भक्ति मुझे दिलाएगी। आवत यहीं सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। कृपा, जिन पे राम जी की कृपा होती है वही इस कथा का श्रवण लाभ लेने के लिए उपस्थित होते हैं, नहीं तो कहेंगे बड़ी व्यस्तता थी, आज नहीं आए, कल आएंगे। भैया आप आज भी नहीं आए, ठीक है भैया, आज भी व्यस्तता थी, कल आएंगे। कृपा जिन पर राम जी की होगी, मेरे श्याम जी की, मैया की कृपा जिन पर होगी, वही इस कथा पांडाल में पधारते हैं। बिना भगवान की कृपा से कोई नहीं आता है। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए, और जैसे ज्वर के बेग से भूख विदा होई जाए। कथा उन्हीं को अच्छी लगती है जिन पर भगवान की कृपा होती है। कथा उन्हें बिल्कुल नहीं अच्छी लगती जिनका पूर्व जन्म का पाप इस समय उदित हुआ हो, पाप भारी हो गया, पुण्य की मात्रा कम हो गया, तो उन्हें कथा बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, कहेंगे छोड़ो। ऐसी कथा का लाभ लेने के लिए हम सब बैठे हैं, मस्ती में झूमते हुए आइए, भगवान के नाम का संकीर्तन करें, कथा की ओर चला जाए। कौन कौन मस्ती में झूमेगा? दोनों हाथ को ऊपर करते हुए मीठी मीठी ताली की सेवा। मुझे मेरी मस्ती कहां लेकर आई है? मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आई? मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आई? मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आई? 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 मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आई? मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आई? जहां मेरे अपने शिवा कुछ नहीं, जहां मेरे अपने शिवा कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आई? मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आई? हे हरि जब लगा मेरी मस्ती का मुझको, पता जब लगा मेरी मस्ती का मुझको, पता जब लगा
मुझको, पता जब लगा मेरी मस्ती का मुझको, सिवा मेरे अपने, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, 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 मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। हरि बोल। सभी में बड़ा मैं ही मैं हूँ, सभी में बड़ा मैं ही मैं हूँ, सभी में फकत मैं ही मैं हूँ, सभी में फकत मैं ही मैं हूँ, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई वो, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। न सुख है न सुख है न कुछ भी, न दुख है न सुख है, न सुख है न कुछ भी। अजब है ये मस्ती, अजब है ये मस्ती, या कुछ नहीं। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। अरे मैं हूँ आनंद, आनंद मेरा, अरे मैं हूँ आनंद, आनंद मेरा। सागर ये लहरे, ये फिनिए बुलबुले, ये सागर ये लहरे, ये फिनिए बुलबुले। कल्पित है जल के, कल्पित है जल के, सिवा कुछ नहीं। मुझे मेरी मस्ती मेरी
भक्तवत्सल भगवान की। मुझे मेरी मस्ती यहाँ लेके आए, मुझे मेरी मस्ती महका दे जो ऐसे फूल को चुनना जरूरी है। किसी शायर ने लिखा कि महका दे जो ऐसे फूल को चुनना जरूरी है। धागों से दिल के प्रेम को बुनना जरूरी है। पाना है यदि कृष्ण के उस दिव्य प्रेम को, तो उसके लिए भागवत कथा सुनना जरूरी है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ऐसी गाथा का श्रवण लाभ करने के लिए हम सब बैठे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं। विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले ऐसे भगवान विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। तीन ताप, दैहिक दैविक भौतिक। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन राहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सुखी तो वही हैं जो राम के दास हैं। राम के दास कभी न होते उदास। तो तीन ताप को नष्ट करने वाले परमात्मा कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। जय हो। राज का नहीं व्यापा। हरि बोल। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ऐसे तीन ताप, तीनों ताप को नष्ट करने वाले भगवान तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे परमात्मा को भगवान श्री लक्ष्मी नारायण श्री राधा कृष्ण भगवान को हम सब वयम, हम सब नमः, हम सब मिलकर प्रणाम करते हैं। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। अच्छा, दोनों हाथ को ऊपर करते हुए प्रेम से क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। क्या बोलना पड़ेगा? बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। ऐसे भगवान को हम सभी मिलकर प्रणाम करते हैं। जो कथा हम लोग सुनने के लिए बैठे हैं ना, यही कथा नैमिषारण्य के पावन क्षेत्र पर
88,000 ऋषि मुनि, एक दो नहीं 88,000 ऋषि मुनि श्रोता ये सब कथा सुनने के लिए बैठे हैं। सुनाने वाले श्रोता कौन, वक्ता कौन है? श्री सूत जी महाराज। और इसी कथा को महाराज परीक्षित भी सुन रहे हैं सुखदेव भगवान से। कथा परीक्षित जी को श्राप लगा है, कथा सुनने के लिए बैठे थे, गंगा जी के पावन पुलिन तट पर कथा का उपक्रम करने के लिए बैठे हैं। महाराज देवताओं को पता चल गया तो सभी देवता लोग अमृत का आकर्ष लिए तो चल पड़े लेकर। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। महाराज देखो मैं अमृत का कलश लेकर आया हूं, ये अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिए, इसके बदले में जो आप हरि कथा अमृत आप परीक्षित को पिला रहे हैं वो अमृत मुझे पिला दीजिए। मतलब अदला और बदला कर रहे हैं, अमृत ले लीजिए, हरि कथा अमृत दे दीजिए। अब आप सोचो ये हरि कथा अमृत कितनी ऊंची है, कितनी बड़ी है, कितना रस है इसमें, जो अमृत देने को भी देवता लोग तैयार हो गए। सुखदेव जी ने सोचा देवता लोग इतने परमार्थी कब से हो गए? भाई ये तो बड़े देवता स्वार्थी हैं, अदला और बदला करना चाहते हैं। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। होशियारों में सबसे ज्यादा पहले नाम किसका आया? सुर। देवता लोग बड़े होशियार हैं। सुर नर, फिर नर, तब मुनि। सुर नर मुनि सबकी यह रीति। सभी स्वार्थी हैं, लेकिन सबसे बड़ा स्वार्थी तो देवता लोग हैं। कहते महाराज अमृत ले लो, बदले में कथामृत दे दो। सुखदेव जी ने डांट कर भगा दिया। ये कथा और मणि की बराबरी कहाँ हो सकती है? भाई आपका अमृत तो कांच है, मेरी कथा जो है ये मणि है। मणि और कांच की बराबरी कहाँ हो सकती है? को सुधा को कथा लोके, को काचा को मणिर्महान, ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवां जुहासः। कथा और मणि की बराबरी नहीं हो सकती पर देवताओं, इसलिए तुम सब चले जाओ। मेरी कथा मणि है, तुम्हारा अमृत कांच है, इसलिए यहां से जाओ, मैं तुम्हें कथा नहीं दूंगा। सुखदेव जी ने देवताओं को डांट कर भगा दिया। देवता लोग बेचारे निराश होकर ब्रह्मा बाबा की शरण में गए। बाबा देखो सुखदेव जी ने हमें डांट कर भगा दिया। अभक्तास्ताश विज्ञाय नाददौष कथामृतम। बाबा उन्होंने मुझे अभक्त कह दिया, उन्होंने कहा मैं तुम्हें कथामृत नहीं दूंगा क्योंकि तुम अभक्त हो। कथा को अदला और बदला करना चाहते हो, छोटी चीज देकर बड़ी चीज लेना चाहते हो, इसलिए तुम यहां से चले जाओ। ब्रह्मा बाबा ने कहा ठीक है देवताओं, चिंता मत करो, इंतजार करो 7 दिन तक। देखो परीक्षित को कथा सुनने से मिलेगा क्या। 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे करके जब 7 दिन व्यतीत हुआ, जब परीक्षित को मोक्ष हो गया। राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष पुरा धाता पे विस्मिता, सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत साधनान्य जहां। जब महाराज परीक्षित को मोक्ष हुआ, राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष,
पुराधातापि विस्मिता। आज विधाता ब्रह्मा बाबा भी आश्चर्यचकित हो गए। महाराज, इस कथा में ऐसा क्या कि जो परीक्षित को मोक्ष हो गया। एक तराजू मंगाया और सत्यलोक में तराजू को टांग दिया। एक पलड़े पर भागवत जी को रख दिया और एक पलड़े पर सत्य, तप, क्षमा, दया अनेक शास्त्रों को रखा। तराजू को उठाया गया। जब तराजू को उठाया गया तो लघून्यानि जातानि गौरवेण इदं महत। तराजू को उठाया गया तो जिसमें भागवत जी रखे हुए थे, भाई वजन की मात्रा जिसमें अधिक होगी वो पलड़ा नीचे चला जाएगा। तो भागवत जी का पलड़ा नीचे आ गया, अनेक धर्म शास्त्रों का पलड़ा ऊपर चला गया। तुरंत संतों ने घोषणा कर दी, महाराज इस भागवत जी में भगवान श्याम सुंदर ही आकर समाहित हो गए हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। इस कथा में भगवान श्याम सुंदर ही आकर बैठ गए। ये कोई किताब नहीं है, ये कोई नोटबुक नहीं है, ये कोई पुस्तक नहीं है। स्वयं साक्षात भगवान श्री राधा कृष्ण भगवान है, स्वयं भगवान परमात्मा है, देवता है, नारायण है। कोई किताब पुस्तक नहीं है। मेनिरे भगवद्रूपम शास्त्रम भागवतम कलो पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। कहते हैं इस कथा को सुना जाए, पठनात् पहले पढ़ा जाए। तो किसी ने कहा महाराज मुझे संस्कृत पढ़ने नहीं आती। तो फिर व्यास जी ने लिखा, भैया जब आप पढ़ नहीं सकते हो तो कथा तो सुन ही सकते हो। फिर श्रवणात्, अच्छा महाराज जब मैं कथा सुनूंगा तो मिलेगा क्या? क्योंकि व्यक्ति कोई भी कार्य करेगा तो उसमें फल की आशा रखेगा, कुछ ना कुछ मुझे मिले। तो व्यास जी ने लिखा, वैकुंठ फलदायकम, वैकुंठ मिलता है। इस कथा को सुनने से भगवान नारायण का धाम मुझे मिलता है। इसी कथा का सत्संग करने के लिए नारद जी महाराज घूम रहे थे कि कहीं सत्संग हो जाए। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। एक बार नारद जी महाराज सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहे थे कि कहीं सत्संग हो जाए, लेकिन कहीं पर उन्हें सत्संग ही ना मिला। घूमते घूमते बद्रीनाथ पहुंच गए। तब 4 ऋषियों से भेंट हो गई। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र, मानस पुत्र हैं, मन से प्रकट हुए थे। इन चारों भाइयों से भेंट हो गई। देखा तो उन्होंने ऋषियों ने कहा, महाराज नारद जी इतने दीन दुखी होकर कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो? कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। महाराज कथम ब्रह्मन् दीन मुखः, इतने दीन मुख क्यों हो? क्या बात है? कौन सी चिंता तुम्हें सता रही है? कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र, इतनी तेजी से तुम कहां जा रहे हो और जल्दी जल्दी कहां से आ रहे हो? महाराज नारद जी महाराज कहते हैं, क्या बताऊं भैया,
मैं पूरी पृथ्वी पर पूरे देश में भ्रमण किया, लेकिन मैं सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहा था, मुझे सत्संग ना मिला। अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्मांड इतस्ततः। चारों तरफ महाराज मैंने सत्संग की इच्छा से विचरण किया। काशी गया, हरिद्वार गया, प्रयागराज गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंग गया, पुष्कर गया, कहीं पर मुझे सत्संग ही ना मिला। हम लोग कितने बड़भागी हैं, धन्य हैं हम सब, जो नारद जी महाराज इस सत्संग के लिए इतने तीर्थों में भ्रमण किया, लेकिन उन्हें सत्संग ना मिला। लेकिन धन्य है हम सब जो आज इस शारदीय नवरात्रि के प्रतिपदा तिथि पर भगवान की मंगलमयी कथा का सत्संग लाभ का उपक्रम कर रहे हैं। धन्य है हम सब। हे मेरे प्यारे, नजर में आपकी नजारे रहेंगे। हे मेरे प्यारे, नजर में आपकी नजारे रहेंगे। पलकों पे चांद सितारे रहेंगे। बदल जाए तो बदले ये जमाना, हम तो हमेशा आपके दीवाने रहेंगे। धन्य है हम सब, ऐसी कथा के दीवाने हम सब हैं जो ऐसी कथा का रसपान करने के लिए बैठे हैं। तो यही बात, सत्संग की बात छेड़े हुए हैं महाराज। क्या बताऊं, मैं चारों तरफ खूब घुमा, लेकिन सत्संग ना मिला। महाराज घूमते घूमते अब पहुंचे हैं बद्रीनाथ। ये सारी बात बताए और बता ही रहे हैं। कहते महाराज मैंने और कुछ देखा। सत्यम नास्ति तपः शौचम, कोई सत्य बोलना ही नहीं चाहता। सत्यम नास्ति तपः शौचम, किसी के अंदर तप नहीं रह गया। पूजा पाठ कोई करना ही नहीं चाहता। एक लोटे जल में ही सब कुछ पाना चाहता है। ये दुनिया की रीत हो गई है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानं न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वराका कूट भाषिणा। बस केवल पेट को भरने में लगे हैं। धन्य है हम सब। रात गवाई सोय कर, दिवस गवायो खाए। ओ हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। तो ऐसे जन्म को हम सब गंवा रहे हैं, लेकिन कौन गंवा रहा है? जो भगवान की कथा से दूर है। हम सब तो भगवान की कथा में बैठे हुए हैं, भगवान के पास हैं, इसलिए हम सब अपने जीवन को नहीं गंवा रहे हैं। गंवा कौन रहे हैं? जो इस समय कथा चल रही है, वो घर से चारपाई पर से तखत से अपने बेड से आनंद ले रहे हैं। धन्य है ऐसे लोग। तो ऐसे कथा का आनंद तो अब 9 दिन तक लेंगे हम लोग। तो एक दिन व्यतीत हो गया, अब 8 दिन और बचा है। ऐसे 8 दिन तक लगातार कथा का आनंद लिया जाएगा। कथा आरती का दर्शन करें। बिन पिए नशा हो जाता है। किसको किसको भगवान के नाम का नशा हुआ है? जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? जय हो। रात गुजरी सुबह तक उतर जाएगी। इसलिए मेरे श्याम के नजरों से पी कर तो देख, उम्र यूं ही नशे में गुजर जाएगी। दोनों हाथ को ऊपर करते हुए
बिन पिए नशा हो जाता है। ऊपर करते हुए पिए नशा हो जाता है, पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। जो मैया मैया गाता है, जो मैया मैया गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। जो राधे राधे गाता है, जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे। हरि बोल, जय हो। राधे का जोरा सोने की, हाँ सोने की, हाँ सोने की, सोने की, हाँ सोने की, हाँ सोने की, हाँ सोने की। राधे के जोरा सोने की, हाँ सोने की, हाँ सोने की, सोने की, हाँ सोने की। और वो गजरे पर जीवन चाहता है। राधे राधे गाता है, गजरे पर जीवन चाहता है जो राधे राधे गाता है। पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। जो राधे राधे गाता है, जो मैया मैया गाता है, जो मैया मैया गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है जो मैया मैया गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है जो मैया मैया गाता है। मैया के कंगन सोने की, मैया के कंगन सोने की, हाँ सोने की, हाँ सोने की। मैया के कंगन सोने की, हाँ सोने की, हाँ सोने की, सोने की, हाँ सोने की, सोने की, हाँ सोने की। कंगन पे जीवन चाहता है जो मैया मैया गाता है। कंगन पे जीवन चाहता है जो मैया मैया गाता है। कंगन पे जीवन चाहता है जो मैया मैया गाता है। मैया मैया गाता है जो राधे राधे गाता है। पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे। हरि बोल। हरि बोल। राधे की नथिया सोने की, हाँ सोने की, हाँ सोने की, हाँ सोने की, हाँ सोने की। राधे की नथिया सोने की, हाँ सोने की, हाँ सोने की, सोने की, हाँ सोने की। ओ नथिया में देखनी पे जीवन चाहता है जो राधे राधे गाता है। नथनी पे जीवन चाहता है जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। बिन
आरती का दर्शन करें हम सभी यथास्थान। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नवज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नवज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, ये जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि बोल। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि बोल। ये मधुर बोल भव बंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भव बंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम ही, घनश्याम ही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। और पूर्वोरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तम हृदयारविन्दे, ॐ भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता जगदा त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या त्वमेव, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को